स्टूडेंट, राधे राधे ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज का हम लोग का जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन है। मतलब नंबर लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को, ठीक है ना। रैशनल नंबर क्या, इससे पहले भी आप लोग बहुत सारे टॉपिक में देख चुके होंगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि इंटीजर में आप पढ़ चुके होंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। रैशनल होल नंबर में देख चुके होंगे, तो इसमें भी है। लेकिन इंटीजर ये सब के केस में सिंपल था, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डेंस प्रॉपर्टी नहीं था। तो अभी हम लोग समझेंगे उस बात को। तो सबसे पहले तो मैथ्स में नंबर लाइन होता क्या है। तो नंबर लाइन एक ऐसा लाइन है, सिंपल अगर बात किया जाए, जिसपे कि दुनिया का हर नंबर लाई करता है रियल नंबर, ठीक है ना। दुनिया का हर रियल नंबर लाई करता है। अब रियल नंबर होता क्या है, तो रियल नंबर जैसे आप पढ़ रहे हो अभी रैशनल नंबर, उसी तरह से एक इरेशनल नंबर भी होता है, इरेशनल नंबर भी होता है। रैशनल और इरेशनल दोनों जब मिल जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, रियल नंबर, समझे ना। जैसे कि जीरो और नेचुरल नंबर को जब आप मिलाए थे तो क्या बना था, होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो ये दोनों सेट को जो मिलाए तो क्या बन गया, होल नंबर का सेट। उसी तरह से मेरे बुआ रैशनल को और इरेशनल को जब तुम मिलाते हो तो क्या बन के आ जाता है, रियल नंबर। ये तो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो अभी सिर्फ इतना जान लो कि नहीं भाई, रैशनल के बाद एक और सेट ऑफ नंबर है भाई, वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर थोड़ा सा जानने के लिए भी जान लो, √2, √3 इस टाइप का है जो रूट में ही फंस जाता है। जब आप क्लास 8 में स्क्वायर और क्यूब रूट पढ़े हो, ठीक है ना, तो उसमें जो रूट में ही फंस जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इतना ही जान लेना चाहिए। तो रैशनल और इरेशनल दोनों मिलके क्या बन जाता है, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर बन जाता है। तो अभी क्या था कि नंबर लाइन वो लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन है जिसपे कि हर तरह का नंबर प्लेस्ड है। मतलब कि एवरी नंबर इस जगह इस नंबर लाइन पे ना दुनिया का हर नंबर होगा। जैसे जीरो है, यहाँ 1 ले लिए, यहाँ 2 ले लिए, यहाँ 3 ले लिए, यहाँ 4 ले लिए। तो देखो ये तो हम लोग अभी जो रिप्रेजेंट किया डॉट 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 से कर दी, इसलिए कि पूरा नंबर लाइन बनाना संभव ही नहीं है, क्योंकि नंबर क्या है वो इनफाइनाइट है। मतलब ये नंबर लाइन कहाँ जाने वाला है, इनफाइनाइट तक जाने वाला है, दोनों तरफ, ठीक है ना। -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई बोलता है कि सिर्फ होल नंबर का नंबर लाइन बनाओ, तो होल नंबर का नंबर लाइन कहाँ से बनता है, 0 से बनता है, ठीक है। इस तरह से 0, 0, 1, 2, 3, 4। अगर आपसे कोई बोलता कि नेचुरल नंबर का बनाओ, तो सिर्फ यहाँ से बनता 1, 2, 3 और एक तरफ इनफाइनाइट सिर्फ नेचुरल नंबर का बोलता, तो ऐसे यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 4 होता। ये लेंथ जो होना चाहिए सेम लेना चाहिए, ठीक है ना। जब आपको स्केल पे बनाओगे तो उसका यूनिट जो है सेम लेना। 5 सेंटीमीटर ले रहे हो अगर इस दोनों के बीच में डिफरेंस, तो यहाँ भी 5 ही लेना है। यहाँ अगर 6 ले रहे हो तो यहाँ भी 6 हो। इसी तरह से तो सभी नंबर का नंबर लाइन पे क्या होगा, डोमिनेंस सेम होगा ना। आप अगर किसी को बड़ा कर दोगे, किसी को छोटा कर दोगे, तो डोमिनेंस अलग अलग हो जाएगा। इसलिए जितना यूनिट इसको दोगे उतना ही यूनिट इसको दोगे, उतना ही यूनिट इसको दोगे। ये नंबर लाइन का सबसे बड़ा ये है। तो इन मैथ्स से नंबर लाइन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, मैथ्स में हम लोग नंबर लाइन को क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। क्या, स्ट्रेट लाइन विथ नंबर या विथ रियल नंबर या तो नंबर बोल दो, ठीक है। प्लेस्ड एट इक्वल इंटरवल। नंबर होता है कैसे प्लेस्ड होता है, इक्वल इंटरवल पर। क्या, इक्वल इंटरवल पर, सेम दूरी पर, ठीक है। सेम दूरी पर या सेगमेंट, मतलब जितना सेगमेंट इसका है, मतलब सेगमेंट मतलब समझ रहे हो ना, लेंथ। जितना लेंथ 0 और 1 के बीच में उतना ही लेंथ 1 और 2 के बीच में। तो अगर आपसे कोई बोला मेरी जान, मेरे बउआ, ठीक है ना, क्या बोला ये कि ये 1, 2, 3, 4 है, इसको मतलब बोला क्या बोला, अगर आपसे कोई बोला मेरे बुआ, ठीक है ना, माय डियर कौआ सब, क्या बोला कि अगर ये दोनों इस पे तुम नेचुरल नंबर का बनाओ, तो नेचुरल नंबर का तो सिंपल सा बात है भाई। नेचुरल नंबर का अगर बनाना है तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसी तरह से इनफाइनाइट जाना है, डॉट 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 रिप्रेजेंट कि हाँ भाई ये इनफाइनाइट सेट्स है। अब अगर होल नंबर का बनाना है, अच्छा ये 0 लग गया, मतलब ये यहाँ पे नहीं, यहाँ नेचुरल नंबर के लिए 1 से हो जाएगा, ठीक है। अब होल नंबर का बनाना है तो क्या हो जाएगा वो, 0 से स्टार्ट कर दोगे, 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरह से इनफाइनाइट जाने वाला है, ठीक है। इंटीजर को बनाना है तो इंटीजर थोड़ा सा और थोड़ा बड़ा हो जाता है सेट, तो क्या हो जाएगा वो,
एक तरफ यहाँ ले लो ऐसे, ठीक है। आई रिप्रेजेंट इंटीजर, तो इंटीजर हो गया। अब आई रिप्रेजेंट इंटीजर, तो यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे -1, यहाँ -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, इनफाइनाइट इधर, ठीक है। मैं 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट इधर भी, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर का ये नंबर लाइन है। तो जितना यहाँ पे इंटरवल दिए उतना ही हमको यहाँ भी देना होगा जब आप स्केल से बनाओगे, ठीक है। मेजरमेंट कर लेना, अगर आप इसके बीच में अगर 5 सेंटीमीटर लिए होते हैं यहाँ भी 5 लो, अगर 1 सेंटीमीटर लिए होते 1 लो, ठीक है ना। एकदम सेम इक्वल इंटरवल होना चाहिए। तो ये सब में लोचा नहीं है, क्योंकि ये सब में कोई शेप सेम नहीं, बस डिफरेंट डिफरेंट दे देना है। क्योंकि नेचुरल नंबर में डेंस प्रॉपर्टी नहीं होता है, मतलब दो नेचुरल नंबर के बीच में बहुत सारा नेचुरल नंबर नहीं होता। हाँ, दो नंबर 1 और 2 के बीच में बहुत नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो बिटवीन टू सक्सेसिव नेचुरल नंबर देयर इज नो नेचुरल नंबर। 1 2 के बीच में अगर हम बोले कि एक नेचुरल नंबर ही बताओ तो होगा क्या? नहीं। 1 और 3 के बीच में एक नेचुरल नंबर होगा 2, लेकिन 1 और 2 के बीच में नहीं होगा, 2 और 3 के बीच में नहीं होगा। तो हम वही अभी बोले कि बिटवीन टू सक्सेसिव नेचुरल नंबर देयर इज नो नेचुरल नंबर अदर, मतलब दो लगातार नेचुरल नंबर के बीच में एक भी अलग नेचुरल नंबर नहीं होगा। दो लगातार होल नंबर के बीच में एक भी होल नंबर नहीं होगा। 0 और 1 के बीच में और होल नंबर है क्या? नहीं। 1 और 2 के बीच में है क्या? नहीं। 2 और 3 के बीच में है क्या? नहीं। उसी तरह से इंटीजर में है क्या? 0 और 1 में, 1 और 2 में, 0 और -1 में नहीं है हुआ। तो बिटवीन ये चीज लिख लिए नंबर लाइन का। इसलिए इसके नंबर लाइन को बनाना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, देख लेते हैं। तो वी कैन से डैट बिटवीन टू सक्सेसिव natural number there is no other natural number। दो लगातार नेचुरल नंबर के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में 1 2 क्या है? 1 और 2 आर सक्सेसिव नेचुरल नंबर, और ये दोनों 1 और 2 क्या है हुआ? सक्सेसिव नेचुरल नंबर। तो इसके बीच में अगर हम बोले कि 1 और 2 के बीच में तुम नेचुरल नंबर बताओ तो नहीं आएगा। here there is no natural number between them, नहीं होगा ये दोनों के बीच में, सक्सेसिव नेचुरल नंबर के बीच में, ठीक है ना। हाँ, अगर हम बोले 1 और 3 के बीच में, तो ये पहली बात तो 1 और 3 सक्सेसिव है नहीं। अब इसके बीच में 1 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर क्या है? तो है 2 है, ठीक है ना। तो सक्सेसिव नेचुरल नंबर के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। सेम यही चीज़ को तुम टॉपिक इसी को लिख लिए। अब हम लिख देते हैं इसी में रफ करके, बिटवीन टू सक्सेसिव होल नंबर देयर इज नो अदर होल नंबर। दो सक्सेसिव होल नंबर के बीच में कोई होल नंबर नहीं होगा। होल नंबर समझ ही रहे हो, कोई भी है, 1 2 भी तो होल नंबर ही है, ठीक है ना। तो दो होल नंबर लगातार कोई आपके पास होल नंबर है, 1 2 है, उसके बीच में कोई होल नंबर नहीं है। हाँ, 1 2 के बीच में बहुत सारे नंबर है, लेकिन होल नंबर नहीं है, ठीक है ना। ये और एक x + 1 इंटीजर है, तो इसके बीच में अगर दम सक्सेसिव है, देखो एक x है तो x + 1 क्या होगा? उसका सक्सेसिव होगा। कोई भी सक्सेसर लिखने के लिए क्या करते हो? 3 का सक्सेसर क्या करते हो? 3 + 1 = 4। तो अगर एक x है और एक तो उसका सक्सेसर क्या हो जाएगा? x + 1। तो ये दोनों अगर इंटीजर, इसके बीच में एक भी आपका क्या होने वाला है? इंटीजर नहीं होने वाला। हाँ, इसके बीच में बहुत सारे नंबर है, रैशनल नंबर है, डेसिमल है, ठीक है ना, इरैशनल नंबर है, लेकिन होल नंबर नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा लगातार वाला में, ठीक है ना। तो ये बात तो क्लियर हो गया होगा। अब इसी में एक अब लिखेंगे, इसी में हम लोग क्या लिखने वाले हैं बुआ? But between two rational number there is infinite rational number. but between two rational number there
इज इनफाइनाइट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर या काउंटलेस बोल सकते हो, इनफाइनाइट को भी काउंटलेस मतलब गिन नहीं सके इतना है, इनफाइनाइट काउंटलेस नेचुरल काउंटलेस रैशनल नंबर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, यह प्रॉपर्टी रैशनल नंबर का क्या बोला जाता है? दिस प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर इज कॉल्ड डेंस प्रॉपर्टी, इज कॉल्ड डेंस प्रॉपर्टी। डेंस मतलब समझ ही रहे हो, डेंस का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो क्या होता है? घना, जहाँ पे बहुत भीड़ हो उसको बोलते हैं डेंस, ठीक है ना, बहुत बहुत हो मतलब कस्सा कस्सी हो, डेंस। तो दो रैशनल नंबर के बीच में होगा बहुत सारा रैशनल नंबर होता है, इतना कि हम लोग गिन ही नहीं सकते, इनफाइनाइट होता है, बहुत बहुत बहुत। अब हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे तुम्हारे पास, तुमको पता है कि 0 और 1 क्या होता है? रैशनल नंबर। तो इसके बीच में 1/2 होगा, कहाँ होगा? 0.5 होगा। फिर 1/2 और 0 के बीच में 1/4 होगा, ठीक है। 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या 1/2 और 1 के बीच में भी हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों के बीच में भी होगा, बहुत होगा ना, 0.5 है तो 0.6 भी होगा, 0.5 के बाद में 0.6, अब उसको अगर देखेंगे तो फिर 0.5 और 0.6 के अंदर में भी होगा 0.51, ठीक है। 0.550 और 0.51 के बीच में भी बहुत सारा होगा, ठीक है ना, 0.501, इस तरह से, मतलब एक के बीच में एक डेसिमल के फॉर्म में टूटते जाएगा, उससे मतलब बहुत होगा डेंस, ठीक है ना। तो इसको भी एक बार हम लोग देख लेंगे, फिल कर लेंगे, लेकिन ये तो फिल हमको लग रहा है कि आ ही चुका होगा कि ये दोनों का अगर डेसिमल फॉर्म में हुआ तो फिर उसके अंदर में डेसिमल फॉर्म होगा, फिर उसके अंदर में डेसिमल फॉर्म होगा, फिर उसके अंदर में डेसिमल फॉर्म होगा, ठीक है ना। ये तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि रिप्रेजेंटेशन, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर को रिप्रेजेंट करना सिंपल था, क्योंकि उसमें डेंस प्रॉपर्टी नहीं था, तो सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 जो नंबर को दे दिया। जैसे अगर तुमको बोल दिया -2 तो -2 रिप्रेजेंट करना था, तो यहाँ पे कर दिए 0 और यहाँ पे -1 और -2 जगह सेम दे दिए। लेकिन इस केस में क्या होगा, रैशनल नंबर के केस में, कि देयर आर टू टाइप, दो तरह का केस उत्पन्न होगा जिसको रिप्रेजेंट करना है। एक होता है, देख लेते हैं, केस 1, ठीक है। ये अब ये लिख लेना फिर से, रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने चले, ठीक है। रैशनल नंबर को जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा? दो केस उत्पन्न होने वाला है, टू केस 1 होगा, ठीक है, केस 1 और केस होगा, एक केस 1 और एक केस 2, ठीक है। अब केस 1 और केस 2 में क्या होने वाला है? एक में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंट करना उस नंबर का जिसमें p/q के फॉर्म में है, और क्या है, p जो है छोटा है q से, मतलब p जो छोटा है q से, मतलब न्यूमरेटर जो है छोटा है डिनोमिनेटर से, n जो है छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, तो कोई भी नंबर सोचो जिसमें कि ऊपर वाला क्या हो, छोटा हो, और नीचे वाला क्या हो, बड़ा हो। जैसे कि 7/8, कोई भी तुम सोच सकते हो, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, 3/7, कुछ भी। अब केस 2 में इसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, ठीक है। इस तरह से दो ही केस हो सकता है ना रैशनल नंबर में, या तो ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, या तो ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा, p/q है, और p क्या होगा, ग्रेटर देन q होगा, यही हो सकता है ना। इसके अलावा को तो कोई दो केस के अलावा तो होगा नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि न्यूमरेटर भाई साहब बड़े हैं और डिनोमिनेटर क्या है, छोटे हैं, ठीक है। तो जैसे क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका 7/3, और उसी में अगर कर लो तो 8/7, 11/5, मतलब इस टाइप का केस जिसमें कि न्यूमरेटर क्या है, बड़ा हो रहा है डिनोमिनेटर से, उसमें क्या है कि न्यूमरेटर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर से छोटा हो रहा है। दो ही केस होगा, इसके अलावा तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। या तो न्यूमरेटर बड़ा होगा या तो डिनोमिनेटर छोटा होगा। और कोई अगर तुमको डेसिमल उसमल में दिया है तो उसको तो तुम कन्वर्ट कर ही लोगे। अगर कभी तुमको कर दिया कि 0.3 को रिप्रेजेंट करो तो इसको 3/10 कर लिए, 3/10 किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा। तो हर डेसिमल को भी तुम चेंज कर सकते हो। कोई मिक्स फ्रैक्शन में भी दिया है तो मिक्स फ्रैक्शन को भी तुम 2 2 जा 4 5/2 इस फॉर्म में चेंज करके इधर वाला में ला सकते हो, ठीक है ना। तो जेन्युइनली तुम्हारा दो केस बनता है रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करने का, एक जिसमें कि क्या हो, न्यूमरेटर जो होता है वो एक जिसमें कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, और एक जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो पहले लेट्स स्टार्ट विथ केस 1। केस 1 वाला को हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। वेन यहाँ लिख लेते हैं, ये सब लिख लिए होगे, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग लिख लेते हैं केस 1।
वेन ए रैशनल नंबर, क्या है, एक रैशनल नंबर है, वेन ए रैशनल नंबर p बाई क्यू, वेयर जहाँ की p जो है छोटा है q से, p इज लेस देन q, मीन्स न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब स्मॉलर हो गया। देखो p बाई क्यू है, वो रैशनल नंबर क्या है, p बाई क्यू, जिसमें कि p क्या होने वाला है, छोटा है q से, p इज स्मॉलर देन q। मतलब इसका अगर इस फॉर एग्जांपल अगर तुम लोगे रियल लाइफ में तो किस तरह का नंबर हो जाएगा, जिसमें p छोटा हो, या तो बोलो तो न्यूमरेटर, अगर इसको तुम n बोलते हो, ये d है तो न्यूमरेटर लेस होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो कैसा नंबर होगा, तुम सोचो 1/2 होगा ना, जिसमें कि देखो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, 2/3, ठीक है, 1/4, ये सब। तो कुछ भी इसमें लोगे तो वो कहाँ से कहाँ होने वाला है, वो अप्रॉक्सली तुम्हारा कोई भी तुम इसमें नंबर लेते हो तो 0 से लेके 1 के बीच में ही लाई करेगा। अगर निगेटिव में रहेगा तो 0 से लेके -1 के बीच में लाई करेगा, अगर पॉजिटिव में रहेगा तो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। जैसे 1/2 तो क्या हो जाएगा, 1/2 मतलब 0.5, ये क्या हो जाएगा 0.25। मतलब तुम कोई भी नंबर ले रहे हो जिसमें कि न्यूमरेटर जो है, जिसमें कि तुम्हारा क्या है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, कोई भी नंबर ले लो। जैसे 7/11, इसको भी तुम डिवाइड करोगे तो 11 7 है, तो पॉइंट लगाओगे तो यहाँ 0 आएगा, पॉइंट लगा दिए तो यहाँ 0 आएगा, तो 0.6 आएगा। फिर ये प्रोसेस चलते रहेगा, फिर 0 हो गया तो 11 हो गया, तो 3 टाइम 33 हो गया, फिर 70 होगा। ठीक है ना, मतलब कोई भी तुम यहाँ से, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर 70 आ जाएगा, तो फिर 706 टाइम, मतलब ये तुम्हारा रिपीटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी, तो कोई भी, लेकिन 0.63 है, मतलब तुम्हारा ये कहाँ से, 0 से लेके 1 के बीच में भी है, जो 1 के बीच में है। तो दुनिया का कोई भी नंबर जिसमें कि न्यूमरेटर जो होता है छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, 0 से लेके 1 के बीच में। तो कोई भी नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में, अगर उसमें p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा तो 0 से क्या होगा, वो 1 से क्या होगा, छोटा ही होगा, और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा ऊपर में 0 दे दिए तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में है, अगर इस तरह से 0 से बड़ा होगा, 0 के इक्वल टू में भी हो सकता है, जैसे कि 0/5 दिए हुए रिप्रेजेंट करना, तो ये तो 0 ही हो जाएगा ना भूआ। तो 0 से बड़ा भी हो सकता है, या 0 का इक्वल टू भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, और 1 से तो छोटा ही होगा। ठीक है ना, न्यूमरेटर छोटा है तो ऐसा तो दे नहीं सकते हैं 5/5, अगर न्यूमरेटर मतलब दोनों इक्वल हो जाएगा तो 5/5 मतलब 1। ठीक है, तो अगर वेन, कब ये चीज़ होगा, वेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, या p इज लेस देन q। ठीक है, मतलब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अगर निगेटिव रहेगा तो वही चीज़ तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 से लेके -1 के बीच में लाई करेगा, 0 से लेके -1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, वैसे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, -1, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये कब होगा, when p is smaller than q, so the number must be between, कहाँ से कहाँ तक होने वाला नंबर, between 0 to 1, 0 से लेके 1 के बीच में होने वाला 0 to 1। so इसलिए हम लोग between 0 to 1 divide it into q part, क्या हो गया, q पार्ट में डिवाइड कर देना है, एंड पॉइंट आउट ऑन p पार्ट।
and that is required rational number। ठीक है। मतलब अगर तुम्हारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है, सिंपल सी बात है। नंबर्स की बात कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि -1/2 है तो बोलो कि -1/2, तो यहाँ पर ये कि 2 बड़ा हो गया और -1 क्या हो गया, छोटा हो गया। हम सिर्फ इस साइन को हटा दो, इससे करके इस तरह से फॉर्म में लाके तुम देखना है कि हाँ भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या रिलेशन है। तो न्यूमरेटर अगर तुम्हारा छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, और निगेटिव भी रहेगा तो तुम्हारा वही होने वाला है, न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लियो। ठीक है, अगर -1 इस तरह से दिया है 1/-2 तो तुमको क्या कर लोगे, -1/2। तो इस केस में भी न्यूमरेटर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा हो गया। तो अगर निगेटिव है भाई मेरे, तो निगेटिव है तो 0 से लेके -1 में, इसी में लिख लेना, इफ इट is negative then this process takes place in 0 to -1 इंटरवल या सेगमेंट बोलो। ठीक है, मतलब हम समझा देते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास कोई भी रैशनल नंबर दिया गया है। अब उस रैशनल नंबर में अगर P और Q दिया गया है, P/Q के फॉर्म में, अगर वो क्या है, ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो क्या करोगे, वो यकीनन तुम्हारा 0 से लेके 1 तक ही रहेगा। दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर या कोई भी फ्रैक्शन है, अगर उसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर इज लेस दैन डिनोमिनेटर, जैसे कि 1/2, 3/7, 11/19, कुछ भी जो मन में आ रहा है, 100/101, ये सब नंबर 1 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये सब नंबर 1 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस टाइप के नंबर हमेशा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, सीधे तुमको नंबर लाइन बनाना है और 0 से 1 बनाना है और कुछ नहीं बनाना है। अगर निगेटिव है तो 0 से -1 बनाना है। 0 से 1 के बीच में तुमको Q पार्ट में डिवाइड कर लेना है। जैसे कि इसमें 2 है तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये इसमें 7 है, Q यहाँ पे 7 है तो 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसमें 19 है तो 19 पार्ट में करेंगे, इसमें 101 है तो 101 पार्ट में करेंगे। लेकिन कभी भी बेतुका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जिसका नीचे 101 हो, ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है। ठीक है ना, दिया जाता है सिंपल, जो कि रिप्रेजेंट है। दुनिया का हर चीज़ रिप्रेजेंट हो सकता है, लेकिन रिप्रेजेंट लेंदी भी हो सकता है ना। अब नीचे हम 1000 दे दे, कुछ ऐसा नंबर दे दे जिसको लिखते लिखते अगर हम 1 करोड़ को कहीं रिप्रेजेंट करने लगे तो तुम छोटा भी कॉपी में बनाओगे एक एक करके, तो 1000 1 करोड़ रिप्रेजेंट कर, दैट इज वो पॉसिबल है, लेकिन बहुत समय लग सकता है, टाइम टेकिंग। तो ऐसा थोड़ी होता है कि टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन दिया जाता है कि 4 घंटा बच्चा लाइन करते ही रह जाए, तो सिंपल दिया जाता है। ठीक है, तो P/Q के फॉर्म में अगर तुमको दिया है, अगर P न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही रहेगा। अगर पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो 0 से लेके -1 के बीच में ही रहेगा। तो 0 से 1 के बीच में जाना है और जितना Q है उतना पार्ट में बांट लेना है। मान लो अगर Q 5 है, 7 है तो 7 पार्ट में बांट लिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 पार्ट में बांट लिए। 0 to 1 डिवाइड इंटू Q पार्ट, इसके लिए मान लो इसको एग्जाम्पल लिए तो इसको Q पार्ट में बांट लिए, एंड पॉइंट आउट ऑन पीथ पार्ट, और पीथ पार्ट पे पॉइंट करो, मतलब जो P है तो P पे पॉइंट आउट करो। तो P कौन होगा, यहाँ पे 1 2 3, ये क्या है, इसको पॉइंट आउट कर लो P। अब लिख दो कि P रिप्रेजेंट, यही हो गया आपका, यही जो P है वही क्या हो गया, 3/7 हो गया। ठीक है, अब इसको अच्छा से हम लोग समझ लेते हैं और एग्जाम्पल लेके। ठीक, ये केस 1 को था, इसमें एक और एग्जाम्पल ले लो। जैसे चलिए एक ले लेते हैं 2/5 और एक ले लेते हैं -2/5, ये दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो ध्यान से देखो, तो 2/5 में क्या है बुआ,
इस केस में जरूर तुम देख रहे हो कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर दैन डिनोमिनेटर, मतलब 2/5 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, पक्का है कि 0 से 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, 1 से क्या होगा, छोटा होगा, और ऊपर 0 होगा तो भी ना 0 के इक्वल होगा, लेकिन ये इतना है कि 1 से छोटा होगा। और ये क्या होगा, 2/5। अब ये कहाँ से कहाँ लाई करने वाला है, -2/5। तो -2/5 कहाँ से लाई करने वाला है वो, 0 से यहाँ पे 0 से क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है, और -1 से बड़ा होने वाला है, यही ना होगा, 0 से छोटा होगा, क्योंकि निगेटिव नंबर 0 से छोटा ही ना होता है, और -1 से बड़ा होने वाला है। बोले ही है कि निगेटिव में, अगर निगेटिव में ऐसा होता है न्यूमरेटर इज स्मॉलर दैन डिनोमिनेटर, तो हम लोग क्या करते हैं, 0 से -1 के बीच में जाते हैं, और इसमें तो इसको करने के लिए सिंपली हम लोग लिखेंगे ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड मार्क 0 और 1 कर लिए, सिंपल, ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं। अगर मन है तो 1-2 पॉइंट और बढ़ा लो, 2, लेकिन हम लोग का रिप्रेजेंट तो होने वाला है 0 से लेके 1 के बीच में, और निगेटिव में इधर 0 -1 और डॉट डॉट डॉट। अब 0 से 1 के बीच में हम लोग अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2/5 को, जान रहे हैं कि 0 से 1 के बीच में ही होगा, तो इसको 5 टाइम में डिवाइड करेंगे, 5 इक्वल पार्ट में। ठीक है ना, वो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा ले लिया जाता है, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब 2 पे 2/5 था, तो 5 इक्वल पार्ट में नहीं, वो 0 से 1 के बीच में ना करना है, यहाँ है 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद 2 पार्ट पे, 1 और 2 पार्ट पे क्या करो, पॉइंट आउट लगा लो, इसको P, और लिख देंगे P रिप्रेजेंट 2/5। अब उसी तरह से -2/5 करना है, तो 0 से लेके -1 में गए, और 0 से लेके -1 में गए, इसमें कोई ही चकना नहीं है। अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो 0 से लेके 1 या 0 से लेके -1 में ही जाना है। निगेटिव है तो 0 से लेके -1, और पॉजिटिव है तो 0 से लेके 1 में ही जाना है, और कुछ नहीं। अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है ना, तो 0 से लेके -1 में गए, उसमें भी उसी तरह से कर लिए, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम में कर लिया, और -1 और 2 यहाँ पे क्या कर लिए, रिप्रेजेंट कर लिए। क्या कर रहा है रिप्रेजेंट, -2/5 को। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसको इसको खत्म करेंगे, केस 1। अब जैसे कि आपको दे रखा है, मान लेते हैं कि 14 ये तो 3/4 ले लो, चलो सिंपल सी बात। 3/4 में क्या तुम देख रहे हो, हेयर इन दिस केस न्यूमरेटर इज स्मॉलर दैन डिनोमिनेटर। तो इसमें जब भी न्यूमरेटर स्मॉलर हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो 3/4 कहाँ से किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, और 0 से बड़ा होगा। क्या 0 से तो बड़ा होगा ना, अगर ऊपर 0 नहीं है तो 0 ऊपर आता तभी ना 0/4 0 होता है, मतलब 0 से बड़ा होने वाला है, 1 से छोटा होने वाला है। देखो ग्रेटर दैन 0 और स्मॉलर दैन 1। तो अब उसको पहले तो नंबर लाइन फिर बना लेंगे। चलिए नंबर लाइन बना लिए, और थोड़ा बड़ा बना लो, नंबर लाइन बना लिए। अब यहाँ पे 0 रख दिए, यहाँ पे 1 रख दिए, यहाँ पे -1 ले भी सकते हैं, इसलिए कि निगेटिव है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं था, नहीं भी ले सकते, लेकिन थोड़ा सा एक नंबर लाइन खूबसूरत बनाने के लिए पॉजिटिव नंबर भी निगेटिव नंबर दोनों ले लेते हैं, और यहाँ डॉट डॉट लगा देना, इससे पता चलेगा इधर भी इनफाइनाइट नंबर लाइन है। नंबर लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइट इन बोथ डायरेक्शन, दोनों तरफ इनफाइनाइट हम लोग बढ़ाते हैं और होता है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में हम लोग सिंपली 4 टाइम, देखो अभी क्या हो रहा है, जो जैसे बोलेगा जितना 4 है तो 4 इक्वल पार्ट में बांट देंगे, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट में हो गया। अब 3 पार्ट में आ जाएंगे, 1 2 3 यहाँ पे 3/4। ठीक है, अब इसको तुम कुछ नाम दे सकता है, यहाँ पे ऐसे लिख देता है, x दे दिए, नीचे लिख देंगे x रिप्रेजेंट 3/4। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर तुम्हारे पास निगेटिव 3/4 रहता, -3/4, तो 0 से लेके -1 के बीच में जाता, तो वहाँ भी हम लोग 4 टाइम में बांटते हैं, लेकिन लेफ्ट तरीके से बांटते हैं। इसमें जैसे आते हैं राइट से जाते हैं, उसमें हम लोग लेफ्ट से जाते हैं, तो 1 2 3 4। अब लेफ्ट से ही जाएंगे, ऐसा नहीं कि 1 2 3 यहाँ पे आके रिप्रेजेंट कर, नहीं, 1 2 3 यहाँ पे होगा, यहाँ पे -3/4। उसमें निगेटिव में हम लोग लेफ्ट से जाते हैं ना, देखते हो, -1 -2 -3, इधर 1 2 3 इस तरह से। तो उसी तरह से जाएंगे, 1 पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट, थर्ड पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो -3/4। अब इसको मान लो कि
यहाँ पे हो गया k रिप्रेजेंट -3/4, सिंपल सी बात। अब एक होता है केस 2, ये केस 1 हो गया जिसमें कि न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर अगर छोटा हो गया डिनोमिनेटर से किसी भी रैशनल नंबर का, अगर निगेटिव है तो 0 से -1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, अगर पॉजिटिव है तो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा, सिंपल सी बात। तो एक रिमार्क्स लिख लो, रिमार्क 1, व्हेन a rational number when a rational number when a positive rational number when a positive rational number p by q in which p is smaller than q, p क्या होगा, छोटा हो q से, मतलब ऊपर वाला छोटा हो q से, ठीक है ना। इसको हम लोग अगर फ्रैक्शन में देखते थे तो क्या बोलते थे, इस चीज को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते थे, एक तरह से प्रॉपर रैशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा टर्म कोई यूज नहीं होता है, लेकिन याद करने के लिए, फील करने के लिए तो कर ही सकते हैं ना। तो व्हेन ए पॉजिटिव रैशनल नंबर p by q in which p is smaller than q, then p by q must lie, मतलब जो रैशनल वो नंबर है must lies in between 0 to 1, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 to 1 के बीच में, ठीक है ना, स्मॉलर नंबर होगा। हाँ, अगर p अगर 0 हो गया तो 0 पर लाई करेगा, ठीक है ना। तो वो ऐसे भी लिख सकते हो, बिटवीन 0 p by q और 1, ठीक है ना। अगर p 0 दे दिया तो जैसे 0/4, तो इस केस में भी तो भाई मेरे अगर देखा जाए तो भाई न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। तो अब ये तो जानते हैं सिंपल कि 0 हो जाएगा, मतलब 0। अब x रिप्रेजेंट, ये x रिप्रेजेंट 0/4, यहाँ पे x रिप्रेजेंट 0/4, 0/5, कोई भी चीज़ है जो 0 आ रहा है वो 0 पर ही रिप्रेजेंट होगा, ठीक है ना। सिंपल यही बात है। तो ये हो गया। रिमार्क्स 2 में आप लिख सकते हैं, आप लोग लिख लो रिमार्क्स 2 व्हेन, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, निगेटिव रैशनल नंबर। जब अगर निगेटिव रैशनल नंबर है उसमें भी ये चीज़ रूल फॉलो हो रहा है, तो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, लाई बिटवीन 0 to -1, 0 से लेके -1 के बीच में लाई करना है, ठीक है ना। या तो 0 से लेके और -1 के बीच में ही होगा, वो प्रोसेस चलेगा। अब आइए केस 2 में, इसको रब कर देते हैं। अब केस 2 वो हो गया जो कि इम्प्रॉपर टाइप है। इम्प्रॉपर मतलब समझ रहे हो ना, फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर किसको बोलते हैं, जो कि मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो जाए, जिसमें कि क्या हो, ऊपर वाला बड़ा हो, मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो। तो इसमें हम लोग चेंज कर लेते हैं, व्हेन ए रैशनल नंबर p by q वेयर p इज ग्रेटर देन q मीन्स इस न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जैसे कि इस केस का एग्जांपल अगर ले ले तो क्या हो जाएगा, एग्जांपल के तौर पे नंबर ऐसा कौन कौन होगा p by q वेयर p ग्रेटर होगा, ग्रेटर हो गया तो 13/11, 5/2, कुछ भी, 3/2, ठीक है, 2/1 भी हो जाएगा। क्या 2/1 भी अगर देखा जाए तो उसी तरह से हो रहा है, उसमें भी न्यूमरेटर क्या है, बड़ा हो गया। तो ये तो सिंपल रिप्रेजेंट करना 0, 1, 2, ठीक है। यहाँ पे कोई ले लो 19/3, कुछ भी, ठीक है। इस सब केस में, ये सभी केस में क्या होगा, ये सभी केस में, अब कोई कभी दे दिया डेसिमल 0.3, तो डेसिमल वाला सभी केस 1 में जाने वाला है, केस 1 में, क्योंकि डेसिमल है मतलब नीचे 10 आ जाएगा, अगर और डेसिमल है तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1.23 है तो इसमें क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला, अगर ये वाला केस जो है इस टाइप का केस है सिंपल, तो उधर जाएगा जिसमें, और इस टाइप का केस जो है इसमें आ जाएगा केस 2 में, ठीक है ना। जो मिक्स फ्रैक्शन में बाद में कन्वर्टेबल हो वो केस 2 में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ को पहले आप p by q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, कोई भी डेसिमल भी दिया है तो p by q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अगर उसका न्यूमरेटर छोटा हो जाता है डिनोमिनेटर से तो केस 1 में जाएगा। अगर इस टाइप का हो गया कि इस टाइप का कि न्यूमरेटर क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, तो केस 2 में आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाइए कि व्हेन ए रैशनल नंबर p by q वेयर p इज ग्रेटर देन, तो ये सभी एग्जांपल है,
इन दिस ऑल न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इस सभी केस में देख रहे हो न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, 11 से बड़ा है 13, 2 से बड़ा है 5, 2 से बड़ा है 3, 1 से बड़ा है 2, 3 से बड़ा है 19। बात समझ में आया कि नहीं। केस 1 में क्या तो अपोजिट था, 11/13, 2/5, 2/3, मतलब इसका अपोजिट था। तो वो सभी 0 से 1 में ही हम लोग को रिप्रेजेंट करना रहता। तो कुछ नहीं, अगर बहुत ज़्यादा उसमें पार्ट बनाना है तो 0 गए और 1 के बीच में बहुत डिफरेंट ले लिए, थोड़ा सा कि ज़्यादा हो जाएगा, कम पार्ट है तो थोड़ा कम ही ले लिए, इस तरह से करके बना लेते हैं। अब इस सभी केस में क्या होगा, ये सभी केस को हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली वी चेंज्ड p by q इन मिक्स्ड फॉर्म, मिक्स तरीका में चेंज करेंगे, मिक्स्ड फॉर्म में करेंगे। क्योंकि दुनिया का कोई भी नंबर अगर तुम्हारा न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो मिक्स्ड में चेंज होता है। जैसे कि p by q के फॉर्म में है तो p by q के फॉर्म में है तो ये जरूर ऐसे में चेंज हो जाएगा, q x और कुछ ऐसे में चेंज हो जाता है। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल इधर आ जाओ, वो ये लिखने से पहले ये समझ लो। जैसे तुम्हारा 13/11 है तो क्या हो गया, 11 1 जा 2, ठीक है। तो वो मिक्स में चेंज हो गया ना। तो सेम बात है, अगर इस लैंग्वेज को सो बी चेंज p by q इन मिक्स्ड फॉर्म, अगर हम थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, q कुछ टाइम तो होगा ना x, और उसके ऊपर कुछ नया नंबर आएगा, देख रहे हो, दो नया नंबर है। 11 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक आता है ना, एक तो तुम्हारा कोसेंट हो जाता है, एक रिमाइंडर हो जाता है। तो सेम बात है, q से डिवाइड करेंगे तो कोई कोसेंट आएगा और एक क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तेरे रिमाइंडर को y मान लो, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया, कुछ भी आया, वे सिंपली डिवाइड, ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसको समझने के लिए कहीं ये सब लिख लियो, उसको समझने के लिए इस तरह से डिवाइड करने का कोशिश करना। q को p से अगर हम लोग डिवाइड किए तो हम लोग को इमेजिन कर लिए कैसा होगा। q को p से डिवाइड किए तो x टाइम में लगा और x टाइम, और नीचे क्या आ गया, रिमाइंडर y आ गया। तो ऐसे ही नहीं लिखोगे q × x + y, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब इस फॉर्म में आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल, रियल लाइफ में एग्जांपल ऐसे के फॉर्म में, तो अगर 1 आया है तो हमको कहाँ से कहाँ जाना है, 1 और 2 के बीच में। अगर यहाँ पे 3 आ जाता तो इस तरह से आ जाता कोई, तो हम लोग कहाँ से जाते हैं, 3 से 4 के बीच में। तो सिंपली वी चेंज p by q इन मिक्स फॉर्म, और मिक्स फॉर्म में ऐसे हो गया चेंज। और ये चीज़ लिख लेना कि थोड़ा सा क्लियर रहे तुमको, बाद में देखो कभी तो। एंड गो टू इंटरवल, अगर x है तो इंटरवल कहाँ से कहाँ जाना है, x to x + 1, मतलब एक आगे तक जाना है। अगर जो x की जगह पर अगर 2 रहे तो 2 और 3 के बीच में जाना है, 4 रहे तो 4 और 5 के बीच में जाना है। एंड डिवाइड, जैसे पहले किए थे केस 1 में, डिवाइड इट इनटू q पार्ट एंड रिप्रेजेंट ऑन y पार्ट। डिवाइड कर दो q पार्ट में और रिप्रेजेंट कर दो y पार्ट में, डिवाइड कर दो q पार्ट में और रिप्रेजेंट कर दो y पार्ट में। जैसे कि अभी इसको हम लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ये तो हो गया कि लिख लेना है आपको, ठीक है, क्योंकि हम हर चीज़ को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी धीरे धीरे आ जाओगे। जैसे कि हम लोग नोट्स नहीं, एक बुक टाइप बना रहे हैं, ठीक है ना, ये फिल करके करो, ठीक है। जैसे बुक में देखते हो एल्गोरिदम रहता है पूरा, हर चीज़ में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, मतलब पूरा अच्छा से ये रहता है। तो हम लोग को भी पूरा अच्छा से करना है अपनी लैंग्वेज में, एकदम सिंपल। तो ये कर लिया, सिंपली बी चेंज्ड p by q, मतलब कोई भी आपका दिया है तो फर्स्ट स्टेप क्या करोगे कि बी चेंज p by q इन मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करोगे। तो तुम डिवाइड करोगे वही नंबर से, जैसे 11 को 11 से किए, 2 को 2 से, 2 और 5 है तो 2 से डिवाइड करोगे ना 5 टाइम, तो कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा। जैसे 2 2 जब 4 आया और यहाँ पे रिमाइंडर कुछ ना कुछ है तो 2 नंबर एक्स्ट्रा आता है, ठीक है ना, 2 नंबर, वी गॉट 2 नंबर। तो यहाँ पे देखो एक x आएगा, एक y आ गया। तो हमको सिंपली कहाँ जाना है, x वाला, x कहाँ जाएंगे रिप्रेजेंट करने के लिए, x और x से आगे वाला। तो x अगर है तो x से आगे वाला क्या है, x + 1 है, तो उसके बीच में जाएंगे और सिंपल जितना q पार्ट में डिवाइड करेंगे उस चीज़ को और y पार्ट पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अभी इसको आते हैं, इस पे समझ लेते हैं। यहाँ पे वो भी रहेगा, ये भी रहेगा, समझ में आ जाएगा। जैसे ये था 13/11, तो क्या होगा 1 11
और 2 होगा ना, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिए, मिक्स्ड फॉर्म में। अब क्या करना है, 0 से लेके जान रहे हैं कि 1 है, तो अब जो भी रहेगा ना बुआ उसमें तुम सोच लो कि 1 यहाँ पे आ गया तो 1 और 2 के बीच में जाना। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 और 4 के बीच में जाता, 1 और 2 के बीच में गए, और जितना है यहाँ पे उतना पार्ट में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पार्ट में बांटेंगे, फिर 2 पे रिप्रेजेंट कर लेंगे, 1 2 2/11 रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है ना। अब इसको आइए एक बार अच्छा से देख लें, कोई नॉर्मल लेके। इसके लिए भी स्टेप लिख लिए, इसको अगर जो डिफाइन किए हम लोग उसको स्टेप में भी तुम लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में। स्टेप 1, वी कैन चेंज ए रैशनल नंबर p बाई क्यू वेयर p इज ग्रेटर देन q इन द फ्लोइंग वेज। स्टेप 1 में क्या लिखोगे, स्टेप 1 में क्या लिखोगे, फर्स्टली चेंज p बाई क्यू इन मिक्स्ड फॉर्म। क्या करोगे, मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करो। मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, p बाई क्यू कोई इस टाइप का बन जाएगा, q x y कोई इस तरह से बन जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम डिवाइड किए q को, अब हमको तभी तो पता नहीं लैंग्वेज के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो p तो अगर x टाइम में लगा और रिमाइंडर क्या आ गया, y आ गया, रिमाइंडर मान लो कि y आ गया, तो ऐसे ना होता है q इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। इस तरह से मिक्स फॉर्म में कर लिए। एंड स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, गो टू द इंटरवल या सेगमेंट, इंटरवल बोलो या तो सेगमेंट बोलो, सेगमेंट x टू x प्लस 1। मतलब कहाँ जाना है, अगर यहाँ पे x है तो x प्लस 1, x और x प्लस 1 मतलब 2 अगर यहाँ आता, कोई भी चीज़ को तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया और यहाँ पे आ गया 2, तो क्या हो जाएगा, होल पार्ट अगर 2 आ गया तो 2 और 2 से 3 के बीच में जाएंगे, अगर 4 आ गया तो 4 से 5 के बीच में जाएंगे, उसके बाद इससे उसके बीच में जाएंगे। एंड जैसे पहले करते थे, एंड डिवाइड इट इनटू क्यू पार्ट। क्या करेंगे, क्यू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड इनटू क्यू पार्ट एंड रिप्रेजेंट ऑन वाई पार्ट एंड रिप्रेजेंट ऑन वाई पार्ट। अब इसको हम लोग सिंपल एक लैंग्वेज एक लिखते हैं और देख लेते हैं। कोई एग्जांपल लो, कोई भी एग्जांपल लेते, जैसे कि हम लोग ले लिए 16/5। सबसे पहले तो देखें कि 16/5 जो है क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। अगर वही तुम्हारा 5/16 रहता तो ये क्या जाता है, केस 1 में हम लोग रिप्रेजेंट करते। ये कहाँ से कहाँ तक में जाता, सिर्फ 0 से लेके 1, 0 से भी लेके 1 बनाते और उसमें 16 पार्ट में डिवाइड करते और 5th पार्ट पे रिप्रेजेंट करते। तो सिंपल था, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। अब इस केस में क्या है होगा कि इसको तो सबसे पहले मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्टिंग इन मिक्स्ड तो कैसे करोगे, 5 को तुम 16 से डिवाइड किए तो कितना हो गया, 5 3 15 और आ गया रिमाइंडर 1। तो तुम जिससे डिवाइड करे हो यहाँ रहेगा, फिर तुम्हारा कोसेंट वाला टर्म यहाँ आ जाएगा और रिमाइंडर वाला चीज़ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अभी हम बोले थे कि यहाँ पे कि अगर स्टेप बता रहे थे तो कि अगर यहाँ x है तो कहाँ से कहाँ जाएंगे, x और x प्लस 1 के बीच में जाएंगे। तो यहाँ 3 है तो 3 और प्लस 1 के बीच में जाएंगे, मतलब 4, मतलब एक ज़्यादा के बीच में जाते हैं। देखो, क्योंकि तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 3 है और 1/5 भी तो है, तो 1/5 क्या हो गया, 3 प्लस 1/5 है, तो 1/5 होता है 0.20, मतलब 3 प्लस ये है, तो 3 प्लस 0.20 क्या हो गया, 3.20। तो 3.20 कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, 3 से लेके 4 के बीच में, इसलिए हम लोग 3 से 4 में जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये तो होल पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, मतलब पार्ट है, ठीक है ना, p/q के। तो ये दोनों को अगर स्प्लिट करोगे तो फिर तुम्हारा वही चीज़ है। ध्यान से अगर तुम देखोगे ये चीज़ को तो क्या है, 5 15 प्लस 1 तो 16/5। देखो आ गया, मतलब इसको स्प्लिट करके देखो तो देखो 3 तो था ही पहले से और उसमें ये ऐड हो रहा है, मतलब ये 3 से बड़ा है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 3, तो इसलिए। और ये वाला तुम्हारा फिर 1 से कम होगा, मतलब 3 से और ये 4 के बीच में ही रह जाएगा, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा, फिर इसमें न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। तो कभी भी तुमको इस टाइप का नंबर आया तो सिंपल याद रखना है कि तुम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, जो भी आया है होल पार्ट जो आ रहा है ये वाला, जैसे 3 आया 4 आया तो गो टू 3 to 4, तो नंबर लाइन बना लो
अगर 4 आता है तो 4 to 5 में जाते हैं, अगर कुछ भी उस तरह से फॉर्म में आए तो। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या बना लिए, 0, इधर -1 -2 अपना लिखना होगा तो थोड़ा बहुत लिख लेना, 0 1 2 3 4, बस। अब हमको कहाँ से कहाँ जाना है, 3 है तो 3 से 4 में जाएंगे, 3 से 4 में जाके कितना टाइम में बांट लेंगे, 5 टाइम, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इक्वल पार्ट में बांटना, थोड़ा सा अभी इधर उधर हो रहा है, लेकिन आप लोग स्केल से करोगे तो इक्वल में करना। और फर्स्ट पार्ट पे रिप्रेजेंट कर लो 3, ये बताएगा कि हम लोग को कहाँ से कहाँ जाना है, ये बताएगा कि हमको कितना पार्ट में बांटना है, और ये बताएगा कि कितना पे रिप्रेजेंट करना है। तो 1 पे जाके रिप्रेजेंट कर दी P। अब यहाँ पे लिख देंगे P रिप्रेजेंट 16/5, सिंपल सी बात, ठीक है ना। चलिए और बढ़िया, अब आ जाइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लिखिए, अगर आपको डायरेक्ट ही कोई दे दिया है मिक्स फ्रैक्शन में, तो ऐसे दे दिया कि भाई साहब आप बताइए 2 और 3/8, इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ, 2 3/8। तो ये क्या हो गया, 2 आपको बता रहे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, तो ये आपको बता रहा है 2 से 3 के बीच में जाना है, 8 टाइम में डिवाइड करना है और 3 पे रिप्रेजेंट कर देना है। तो यहाँ पे आएंगे 2 से 3 में जाएंगे, 8 टाइम में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्या कर लो 3 पर, डब्बा 8 ही बनाना है, नहीं कि 8 लाइन खींच देना है, ठीक है ना। देख रहे हो 8 टाइम के लिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक कम ही लाइन खींचोगे तभी तो डब्बा बन जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये भी देख लेना, नहीं कि 8 लाइन खींचना है, 8 डब्बा बनना चाहिए, 8 पार्ट बनना चाहिए, ठीक है। अब 1 2 3 पर जाकर रिप्रेजेंट कर दिए, तो ये क्या हो गया 2 3/8 रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। अगर हम आगे कुछ नया बात करें तो वो भी देख लेते हैं। चलिए एक देख लीजिए एग्जाम्पल, -14/3, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसको पहले तो मिक्स में कर लो, ये माइनस वाला एक थोड़ा सा इसलिए देख लेते हैं 3, और 3 को और क्या आप क्या लिखोगे 3 -4 लिख लिए, 3 2 जा 3 14। अब क्या करते हैं यहाँ पे 4 3 जा 12 2, तो क्या लिखोगे 3 -4 और यहाँ पे क्या लिख लो 2। एक तरह से यही हो गया क्या, लेकिन एक निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए समझ ही रहे हो कि ये दोनों तुम्हारा ये पूरा को ही हम लोग इसको ऐसे कर लो, माइनस कर लिए, इसको भी पूरा ऐसे कर लो, ठीक है। मतलब ये निगेटिव इसके लिए भी इसके लिए भी है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे होगा -4 प्लस -2/3, ये -4 प्लस -2/3, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें जान रहे हैं कि ये -4 पहले से था और फिर -2/3 है, मतलब -4 भी था अब -2/3 भी है, मतलब ये कहाँ से कहाँ जाने वाला है, ये 4 से भी निगेटिव है, 4 से भी थोड़ा है, इसलिए कि -4 तो टोटल है ही, उसके बाद और थोड़ा निगेटिव है, ये -2/3 तो और निगेटिव है, मतलब ये -4 से लेके -5 के बीच में जाएगा। तो निगेटिव चीज़ में हम लोग कहाँ क्या करते हैं, निगेटिव फॉर्म में जैसे उसमें हम लोग पॉजिटिव में देखिए कि x से लेके x+1 में गए, तो अगर निगेटिव का केस रहेगा तो x से लेके हम लोग x-1 के बीच में जाएंगे, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा और एक स्टेप पीछे जाने वाले, -4 से लेके -5 के बीच में। तो सिंपल अभी वही करेंगे कि जितना था इस टाइप किए, 0 यहाँ पे बना लिए, -1 -2 -3 माइनस बड़ा कर लेते हैं, ये कर लिए, नंबर लाइन ड्रॉ स्ट्रेट करना सीधा, यहाँ पे 0 ले लिए, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो ये चीज़ माइनस में था निगेटिव, अगर ये चीज़ पॉजिटिव रहता 4 2/3 रहता तो हम लोग कहाँ जाते, 4 से लेके ऐसे भी 5 के बीच में जाते, तो उसमें भी निगेटिव में -4 से लेके -5 है, लेकिन 4 से 5 में जा रहे हैं तो इधर तो एक बात ध्यान रखना है, असेंडिंग में जा रहे थे 4 से 5, लेकिन इसमें -4 से -5 में जा रहे हैं, सेम वर्ड है लेकिन निगेटिव है, मतलब कि हम लोग डिसेंडिंग में जा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि -4 तो पहले से वो यहाँ पे तक बंदा है, उसका 2/3 भी उसका निगेटिव में ही है, क्योंकि निगेटिव पर साइन लगा हुआ मतलब वो और अंदर जाना है, तो -4 और -5 के बीच में 3 टाइम में डिवाइड कर लेंगे अगर निगेटिव है तो
1 2 3, 1 2 3 पार्ट में हो गया और 2 पे रिप्रेजेंट कर देंगे तो पार्ट 1 पार्ट 2। ये क्या हो गया -4/2 -4 2/3 को हम लोग क्या कर लिए रिप्रेजेंट कर लिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। इसी तरह से कोई भी चीज़ को आपको दिया हो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। मिक्स फ्रैक्शन मिक्स टाइप में कन्वर्ट करने के बाद, मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो भी यहाँ पे आएगा ये होल पार्ट, ये बताएगा कि आपको कहाँ से कहाँ के बीच में जाना है, आपको कहाँ से कहाँ के बीच में जाना है। और ये पार्ट बताएगा कि उतना पार्ट में डिवाइड कर दो, और ये पार्ट बताएगा कि उतना पे रिप्रेजेंट कर दो। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, याद रखना। ओके, गुड बाय।